Hello everyone. We are moving toward the question number 3 of class 9th chapter motion of page number 100. What is the question? See, the question is which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. We have to go with the solution for that question. Okay. Now, the first question ऐसा बोलता है आपसे कि क्या displacement जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है. So let's go with the solution of the first part. Okay, no, it's not true. Why not true? Because displacement can become zero when the initial and final position of the object are same. What is the meaning of it? I will show you with the help of example. See, that example is suppose one kid going to school from home. From home, they will going to school. Okay, the home is their initial position. Means at that position they will start motion. Okay, they reach the school, that is called final position. Okay, and after that he will come back to home. Okay, after that if he will come back to home, it means at that case initial position and final position both are same. Okay, and if initial and final position of the object are same, at that case displacement of the particle is equal to zero. Okay, that's why the first statement is false. Okay, that's why the first statement is false, it's not true. Now moving toward the next part. Okay, moving toward the next part, and see the next part is, what is the next part? Yeah, its magnitude is greater than the distance traveled by the particle. It's also definitely not true. Why not true? I will explain. See, ये क्यों सही नहीं है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट माय पॉइंट? ओके, अब क्या पूछा गया आपसे कि क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल से या नहीं? लेट्स सी, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज बिकॉज सपोज अगर कोई पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक चलता है और पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो उस केस में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा इन दोनों के बीच. अच्छा, अगर ये पार्टिकल लौट करके फिर से उसी पोजीशन पर आ जाए, एट दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. व्हाई? बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम. अच्छा, अगर ये पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है, लेट्स सपोज दैट इज द ए, दैट इज द बी एंड दैट इज द सी पोजीशन. इस केस में जो ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. क्योंकि पार्टिकल चलना ऐसे स्टार्ट किया, फिर बी गया और फिर सी आया, तो ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी. ओके, लेट्स सपोज ए से बी मान लेते हैं हम कि 5 मीटर था और बी से सी आप मान लेते हैं 10 मीटर है. देन द टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 मीटर. बट ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देन द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज टोटल डिस्टेंस 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? छोटा रहा. किससे? डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से. दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या आपका सेकंड भी फॉल्स है. ओके, और यहाँ ऐसा मेंशन भी किया हुआ है, इट्स अ मेंशन लाइक दैट, हाउएवर sometimes it may be equal to the distance traveled by the object. और equal to कब होगा? जब straight line path होगा. ओके, जीरो कब होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, बट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होनी चाहिए. लेस कब होगा? आपको सिखा दिया एग्जांपल के थ्रू. ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.